सबसे पहले नेस्टेड लूप होता क्या है? नेस्टेड लूप का मतलब है लूप के अंदर एक और लूप, इनर लूप को चलाना। इसके अंदर हम कई सारे पैटर्न बना सकते हैं। जैसे शुरू में हम थोड़े सिंपल पैटर्न देखेंगे और फिर हम स्टार पैटर्न को देखेंगे। जैसे मुझे एक इक्वेशन यहाँ पर चाहिए, एक पैटर्न यहाँ पर चाहिए 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। इस पैटर्न में मुझे चाहिए, या मुझे इस पैटर्न में चाहिए 3 2 1 3 2 1 3 2 1, या मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3, या मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए 3 3 3 2 2 2 1 1 1, या इस तरीके का पैटर्न चाहिए 1 4 9 1 4 9 1 4 9, या इस तरीके का चाहिए। तो शुरू के हम ये क्वेश्चंस देखेंगे 1 8 27 1 8 27। तो हमें पहले यहाँ पर देखना है कि हमने जो यहाँ पर लिया है पैटर्न, उसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। रो कितनी है हमारे पास? 3। और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 3। तो रो के लिए हम आई वेरिएबल यूज करेंगे, कॉलम्स के लिए हम जे वेरिएबल यूज करेंगे। हमारा जो पहला लूप होता है वो हमेशा रो का लूप होता है, और जो हमारा कॉलम का लूप होता है वो हमेशा हमारा सेकंड, मतलब रो के बाद कॉलम को हमें डिफाइन करना होता है। रो के अंदर इनर लूप जो चलेगा वो कॉलम का चलेगा। अब बात आती है कि प्रिंट क्या करना है, मतलब क्या प्रिंट करना है। ये तो पता लग गया, रो चलना है पहला लूप, कॉलम चलना है दूसरा लूप। कहां से कहां तक चलना है? 1 से लेके 3 तक का चलना है। कॉलम का लूप कहां से लेके कहां तक का चलना है? 1 से लेके 3 तक का चलना है। मतलब रो के 3 लूप चलेंगे, कॉलम के 3 लूप चलेंगे। अब प्रिंट क्या करना है? या तो प्रिंट आई होगा या जे होगा। तो हमें सबसे पहले पहचान जाननी होगी, मतलब किसे प्रिंट करना चाहिए, आई को या जे को। तो मैं आपको कुछ नोट बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, इफ सेम नंबर इन रो, तो हमें रो को ही प्रिंट करना है, यानी कि आई को प्रिंट करना है। और दूसरा केस है इफ सेम नंबर इन कॉलम, तो हमें कॉलम को प्रिंट करना है, यानी कि जे को प्रिंट करना है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन में पहले में देखो, क्या कॉलम सेम है या रो सेम है? क्या सेम है, रो सेम है या कॉलम सेम है? ये कॉलम होता है, ये रो होती है। क्या सेम है, कॉलम या रो? कॉलम में सेम संख्याएं 1 1 1 2 2 2 3 3 3, कॉलम में सेम संख्याएं, तो कॉलम प्रिंट होगा। यहाँ भी कॉलम में सेम संख्या है तो कॉलम प्रिंट होगा। तो कॉलम का मतलब जे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखो, कहाँ सेम संख्या है, रो में या कॉलम में? रो में, तो रो प्रिंट होगा, और रो के लिए हम आई यूज करेंगे। यहाँ क्या प्रिंट होगा? रो प्रिंट होगा, क्योंकि रो में सेम है। लेकिन रो भी उल्टे लूप में है, मतलब जो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो 3 से होगा और कहां तक होगा? 1 तक। हमने लूप में देखा था कि हम रिवर्स कैसे चलाते थे, पहले बड़ा नंबर लेते थे फिर आई माइनस माइनस, देखा था उसमें। लूप में हम माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट था, किसी वेरिएबल में लगा देते थे। प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट था। अब अगर हम इसको देखें तो भाई यहाँ पर भी कॉलम में सेम संख्या है,
और ये कॉलम का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब ये भी हमारा कॉलम ही प्रिंट हो रहा है, और जो अगला है वो भी कॉलम है, लेकिन ये कॉलम का क्यूब है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, और इसी के बेस पर फिर आपको ये ट्राई करना है। कौन कौन सा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम करेंगे। स्क्रीन दिखी आपको ये? ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है टर्बो की? ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल देनी है। हेडर फाइल हमने दे दी, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट, और मेन फंक्शन के अंदर हमने आई वेरिएबल रो के लिए, जे वेरिएबल कॉलम के लिए डिफाइन कर लिया। आई फॉर रो एंड जे फॉर यहाँ पर कॉलम के लिए। एंड यहाँ पर हमें पहला जो लूप चलाना है वो रो के लिए। तो कितनी रो है हमारे पास? 3। तो 1 से लेकर 3 तक का हमने रो का लूप चलाया। अब हर रो में 1 2 3 है, यानी कि जे का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 से ही होगा, क्योंकि 1 2 3 चल रहा है। कहां तक? 3 तक। एंड यहां पर हम प्रिंट करेंगे किसको? हमारा जो पहला क्वेश्चन था 1 2 3 1 2 3 फॉर्मेट में था। इसका मतलब हमारा जो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? जे, क्योंकि कॉलम हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, कॉलम सेम है। उसके बाद हमने इस चीज को बंद किया। इसका मतलब हमारा एक रो में कॉलम की संख्या यानी कि 1 2 3 प्रिंट होगी, और जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारी लाइन ब्रेक होगी। मतलब एक रो में जब तीनों संख्या प्रिंट हो जाएगी जे की 1 2 3, उसके बाद हमारी लाइन हो जाएगी ब्रेक। इसी तरीके से फिर से लूप चलेगा सेकंड, फिर से कॉलम्स प्रिंट होगा, फिर से लूप चलेगा थर्ड, रो का फिर से प्रिंट होगा, और जब तीनों रो का काम खत्म हो जाएगा तो हमारा ये लूप भी बंद हो जाएगा। मतलब रो वाला लूप जो था वो बंद हो जाएगा। अब अगर मैं इसको आपको ट्रेस करके बताऊं F7 से, तो ये देखो, पहले चला रो पहला, ये पहली बार चला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर बाहर आ गया, लाइन ब्रेक हुई, फिर से ऊपर गया। क्यों? क्योंकि अब सेकंड रो है। तो मैंने फिर से F7 दबाया, फिर से F7 दबाया, फिर से F7, 3 बार प्रिंट हुआ, फिर से लाइन ब्रेक हो गई, फिर दोबारा ऊपर गया क्योंकि थर्ड रो का काम चल रहा है, फिर से मैंने F7 दबाया, 1 2 3, 3 बार दबाया, और ये आ गया बाहर क्योंकि तीनों रो का काम खत्म हो गया। तो वो आ गया है गेट ch पे, और जैसे ही मैंने F7 किया तो ये देखो यहाँ पर आ गया है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारा जो पैटर्न था हमारा प्रिंट हो गया है। अगर हमें इसमें थोड़ा गैप चाहिए तो परसेंटाइल डी के बाद हमें बैकस्लैश टी से क्या होता है? टैब स्पेस। कंट्रोल F9 किया, रन किया, और ये देखो रन कराने पे अब हमारा थोड़ा गैप हमें ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने टैब स्पेस को वहां पर ऐड किया है। तो बस चेंजेस कहाँ पे करना है? रो और कॉलम में। अगर हमें रिवर्स प्रिंट कराना है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे 3, और लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन, देन हमने यहाँ पे यूज करा माइनस माइनस। तो अब हमारा जो लूप है वो इस तरीके से प्रिंट होगा।
स्टार्टिंग पॉइंट अगर 1 रखते हैं तो वही पैटर्न आता है, एंडिंग पॉइंट अगर हम चेंज करते हैं तो ये पैटर्न आता है। अगर मैं जे की जगह आई दे देता तो यहाँ पर रो प्रिंट हो जाती। रो की संख्या 1 है तो हर जगह 1 1 1, रो की संख्या 2 है तो हर जगह 2 2 2, मतलब तीनों पोजीशन पर वो रो का नंबर प्रिंट करा रहा है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई आई कर देता तो फिर रो का स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कॉलम के स्क्वायर को प्रिंट करने का, तो ये क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाने हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका फोटो लो और ये मुझे सारे क्वेश्चन करने के बाद इसका फोटो भेजो अभी, और कोई डाउट है तो मैं इसमें आपको बताता हूँ।